नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पार्लर, फोन, मेल और सीडी, ये चार ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए बहुत सुखद संकेत तो नहीं दे रही हैं। और यही वजह है कि ये जो शराब घोटाले का आरोप है वो आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए भी और उनके पूर्व मंत्री के लिए भी गले की फांस बनता नजर आ रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज और जहां आप ठिठके होंगे कि ये पार्लर का क्या मसला है, तो इन तीनों चारों चीजों पर हम लोग आगे बात करेंगे। और बात इस पर भी होगी कि मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में जो झटका लगा वो क्या है, और यह भी कि आम आदमी पार्टी के भीतर चल क्या रहा है। अब शुरुआत यहीं से करते हैं कि चल क्या रहा है। चूंकि इन दिनों शीश महल का भी किस्सा सामने आ गया और उसमें जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं वो ये तो बता रही हैं कि जिस नैतिकता का आडंबर अरविंद केजरीवाल ने ओढ़ा था वो तो अब पूरी तरह से आप ये कहें कि बाहर खुलकर सामने आ गया है। तो स्वाभाविक है जो आप में है उनके अंदर एक अलग तरह की हलचल होगी, क्योंकि जब मुखिया ने जो आप एक तरह से कहें कि पैराडिज्म खड़ा किया था वो पैराडिज्म ही धराशायी होने लगा, तो स्वाभाविक है कि सबको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता तो होने लगी है। और इसकी एक वानगी अभी पीछे दिखाई दी थी जब गुजरात में आपने देखा कि उनके कई पार्षद जो है वो भाजपा में चले गए। फिर दिल्ली में इस तरह की 2-3 घटनाएं हुई ही जब आपके लोगों ने आप छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली। तो इस तरीके से अगर देखें तो आपके भीतर एक तो ये है, दूसरा आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है उससे आप वाकिफ ही हैं। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि साहब कैबिनेट ने अप्रूव किया और उसमें कैबिनेट की भी भूमिका है, जो उनके वकील ने कहा था पीछे जब बहस हो रही थी उनकी जमानत को लेकर हाई कोर्ट में। और अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई से कहा कि साहब हमको तो पता ही नहीं, जो सब कुछ हुआ वो जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में हुआ और हम लोग तो उसमें है नहीं। इस तरह से ये भी दौर है वहाँ। लेकिन इन सब के बीच जो दो बड़े सवाल हैं वो तो पहला ये कि ये जो है पार्लर का क्या किस्सा है, और फिर ये फ़ोन वगैरह का क्या मामला है। फ़ोन वाले मामले से आप काफ़ी लोग परिचित होंगे, लेकिन फिर भी, और फिर ये मेल और सीडी। देखिए, अगर हम इन तीनों चारों चीज़ों पर आने से पहले आपको वो पूरा वाकया बताते हैं जिसके ज़रिए ये तमाम चीज़ें शुरू हुई। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ यही हुई कि जो अब तो तकरीबन जो ईडी की चार्जशीट है और सीबीआई की चार्जशीट है, उनके जो अपने तमाम जो कुछ निकल कर सामने आया है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि गोवा और पंजाब के चुनाव के लिए जो फंडिंग का मसला था, उस फंडिंग के मसले के लिए एक नई पॉलिसी लाई जाती है, नई शराब नीति लाई जाती है। और उस शराब नीति के जरिए कैसे इन दो राज्यों के चुनाव की फंडिंग हो उसका एक आप ये कहें कि खाका खींचा जाता है। और उस खाके में फिर इंडो स्पिरिट आती है और उस इंडो स्पिरिट में दो निवेश होता है साउथ ग्रुप से 32-32.5% का जो है उनकी अपनी हिस्सेदारी होती है। और वो हिस्सेदारी इस एवज में होती है कि आपके लिए जो है दिल्ली में जो ये शराब नीति आ रही है, हम लोग ला रहे हैं, वहाँ आपके लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसके एवज में हमें जो है चुनाव हो रहे हैं तो उस चुनाव के लिए फंड दिया जाए। ये मोटी कहानी समझ में आती है जो कुछ ईडी और सीबीआई ने फिलहाल अभी तक बताया है, और वो तमाम खबरें भी उसको लेकर चल ही रही हैं। तो अब ये पूरी व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था में ये पूरा कार्टेलाइजेशन होता है कि मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और होलसेलर सब आप ये कहें कि 2-4 लोग मिलकर ये पूरा काम करते हैं। और इस काम करने में जब पैसे का लेन देन शुरू होता है तो उस पैसे के लेन देन में जब इंडो स्पिरिट से पैसा आता है, ये आप कहें कि जो 20-25 करोड़ रुपए आते हैं उसमें फिर ये किसके पास आते हैं, ये अरुण रामचंद्र पिल्लई के पास आते हैं। अरुण रामचंद्र पिल्लई उसमें से एक हिस्सा कुछ
कंपनियों वगैरह को भेज देते हैं, मीडिया कंपनियों को, और कुछ जो है तकरीबन 3 या 4 करोड़ के आसपास जाता है अभिषेक बोनापल्ली के पास। अब ये जो अभिषेक बोनापल्ली नाम के शख्स हैं, ये इन्होंने 2 कंपनियां बना रखी, रॉबिन डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और रॉबिन डिस्ट्रीब्यूशन एलएलपी। अब ये जो दोनों कंपनियां हैं, इन दोनों कंपनियों का जो पता है वो ब्यूटी पार्लर का पता है। अब इन दोनों कंपनियों का पता ब्यूटी पार्लर का है, और ये जिसका ब्यूटी पार्लर है वो जो बीआरएस, पहले टीआरएस थी, एमएलसी के कविता की रिलेटिव है। ये खबर है नेटवर्क 18 की, ये मैं आपको बता दूं, और ये खबर इस बात को बताती है कि दरअसल किस तरीके से मुखावटा कंपनियों का खेल हुआ यहां पर घाल मेल करने के लिए। तो एक बात तो ये हुई, और फोन अगर आप देखें तो फोन बड़ा अहम मसला बना हुआ है इस पूरे जो शराब घोटाले की जांच चल रही है उसमें, क्योंकि सीबीआई बार बार ये आरोप लगा रही है और कह रही है कि साहब इसमें जो कुछ हुआ है, जो हवाला भी हुआ है तो फोन के जरिए हुआ है। तमाम जो बातें हुई हैं और तमाम जो व्हाट्सएप चैट हुए हैं, उन सब को एक तरह से डिस्ट्रॉय किया गया है। और इसमें आप देखिए कि 1.3 करोड़ के आसपास के जो है फोन लिए गए, डिस्ट्रॉय किए गए। तो इस तरह का पूरा मामला है, और वो जो फोन है उस फोन से जो तमाम बातचीत हुई, वो जहां आप ये कहें कि स्टोर हो जाता है, जिसे आप क्लाउड डाटा कहते हैं, सीडी, तो उस सीडी क्लाउड डाटा से तमाम चीजें निकल रही हैं, और जब वो निकल रही हैं तो बहुत कुछ बता रही हैं। और उसके साथ ही साथ जो मेल हैं, वो भी मेल, जो ईमेल आता है, वो भी कई तरह की कहानी बता रहे हैं, और वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि दरअसल तमाम घटनाक्रम किस तरीके से हुआ। जैसे एक मेल मिलता है, और जब ईडी छानबीन करती है तो उस मेल से पता चलता है कि 31 में से 29 लाइसेंस तो पर्टिकुलर आदमी को दे दिए गए। इस तरह की जो चीजें हैं वो दरअसल बताती हैं कि किस तरह से कार्टेलाइजेशन हुआ। मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूं। ये जो बिनोय बाबू हैं, उन्हीं के इसमें ये तमाम चीजें निकल कर आई कि साहब 29 में से जो है वो 31 में से 29 लाइसेंस इनको मिले, और इनके जो मेल है, इनके मेल में वह जो ड्राफ्ट है न्यू एक्साइज पॉलिसी का, वह भी मिला। और ये दरअसल उसी समूह का हिस्सा है जिसे हम साउथ ग्रुप कहते हैं। तो इस तरीके से मेल से भी कई सारे एविडेंस मिल रहे हैं सीबीआई को और ईडी को। इस वजह से इन लोगों की जो समस्या है वो खासी बढ़ती जा रही है। अब अगर बात हम राउज एवेन्यू कोर्ट की करें तो वहां आप देखें कि वैसे तो 28 अप्रैल को जो ईडी वाले मसले में आदेश है वो अभी सुरक्षित है, वो 28 को राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा। लेकिन इस बीच सीबीआई वाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है, न्यायिक हिरासत। अब ये अपने आप में मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा झटका है, वह भी तब जब अभी आप देखें कि जो अगुआ है आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के मुखिया हैं, जिनके लिए मनीष सिसोदिया, आप एक तरह से कहें कि फिलहाल तो ये दिखाई दे रहा है कि मुंह नहीं खोल रहे हैं, और उधर देखिए अरविंद केजरीवाल ने तो पूरा पल्ला ही झाड़ लिया कि साहब जो है वो सब यही जानते हैं। बहरहाल, तो ये जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें अगर आप देखें तो मनीष सिसोदिया का संकट बढ़ता दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे उनका संकट बढ़ता जाएगा, असल में वो जो राजा और तोते वाली कहानी है वही हाल आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। चूंकि राजा की जान तोते में और तोता इन दिनों पिंजड़े में है। अब आप समझिए कि किस तरह की परिस्थितियां बनने जा रही हैं। और वैसे भी किस्से कहानियों के इस दौर में आम आदमी पार्टी का संकट बढ़ता जा रहा है, उसकी एक मिसाल शीश महल भी है, और बाकी ये जो शराब घोटाले की जांच पड़ताल चल रही है वह आप देख ही रहे हैं।
अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़े, और आपकी जो प्रतिक्रिया है वो बड़ी ज़रूरी है। ख़ास तौर से ये जो आम आदमी पार्टी को लेकर हम लोग कवरेज कर रहे हैं और तमाम ऐसे मसलों पर, और अगर आपको ठीक लग रहा है तो साझा भी करें और मतांतर से ज़्यादा लोगों को जोड़ें भी।